उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जिनकी पहचान मुलायम सिंह के सेना के सामने छाती खोल के राम मंदिर आंदोलन की रही है, वैसे केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं हार्दिक अपनी धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश से चल के आए माननीय मंत्री सोमेंद्र तोमर जी, हमारी पूर्व सांसद और भाजपा की केंद्र की नेता श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, विजयलक्ष्मी गौतम जी, हमारे जो इनके उम्मीदवार नारायण प्रसाद जी, जिला के अध्यक्षगण रूपक श्रीवास्तव जी, शत्रुघ्न कुशवाहा जी, शैलेश कुशवाहा जी, मुकेश मिश्रा जी, दीपक मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित राजेश उपाध्याय जी और यहाँ पर नौतन के सभी हमारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे गर्व की बात है कि हम लोग नौतन नदी पार करके जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जब गोरखपुर जाते हैं तो विकास का जो दिखता है बड़ा सा पहचान और लगातार जो उद्योग और सड़कों का जो जाल दिखता है, उसके कारण के लिए प्रणेता केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में 93 में जो पुराना ढांचा तोड़कर नया ढांचा बनाने में, आज भव्य राम मंदिर बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान दिया है, उसको उत्तर प्रदेश के बगल के इस नौतन विधानसभा क्षेत्र में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। नौतन और बैरिया ये दोनों प्रखंड आज विकास के मुहाने में खड़ा है। आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि जो हम लोग का एक सपना था, जहां पे एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने दीजिए स्टेट हाईवे नहीं था, पहला बार गोपालगंज पुल बंद करके नौतन और बैरिया में पहला अगर कोई स्टेट हाईवे देखने को मिला तो आज गोपालगंज जाने के रास्ते में खड़ा है। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूं, बेतिया से पटना एक्सप्रेसवे का टेंडर 5 का हो चुका है और वह आपके जगदीशपुर से लेकर के पंचायत परसा तक जाएगा। नहर के किनारे ये 4 लेन आप सबको मिलने वाला है। पखनाहा का पुल का जमीन का अधिग्रहण का काम हो चुका है। गोरखपुर और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो आपके बगल के फुलिया खाड़ से निकलने वाला है, इसका भी प्रतिशत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। लेकिन ये सारा काम तभी हो सकता है जब हमारा विधायक हो और बिहार में हमारी सरकार हो। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस बार नौतन और बैरिया के विकास के लिए नारायण प्रसाद जी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिताइए। उनका इससे भी आखिरी चुनाव है, एक बाद हम गारंटी लेता नहीं, नया कैंडिडेट चुनाव लड़े, लेकिन इनका राज में इस सारा रोड बन जाए, इसका आप सबसे अनुरोध करने के लिए मैं आया हूं। इसके बाद उनके भी इतिहास में जाए और हम भी इतिहास में चले जाए कि नौतन और बैरिया जहां से मुख्यमंत्री हुए थे पर एक भी सड़क नहीं था, जहां से मुख्यमंत्री हुए थे उसके बावजूद भी यहाँ पे डकैतों का शासन होता था, किसी का हिम्मत नहीं होता था कि यहाँ से आगे जा सके। आज गोपालगंज 2 बजे रात को भी जाना होता है तो किसी को सोचना नहीं पड़ता है। बेतिया से अगर सात घाट पार करके बैरिया रात को जाना पड़ता है तो किसी को सोचना नहीं पड़ता है। और ये केवल एक्सप्रेसवे बनने का बात नहीं है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी बन जाएगा, पखनाहा सेवरही पुल बन जाएगा। ये जब पुल बनता है तो इसके अगल बगल के सारे लोग बैठे बैठे करोड़पति हो जाते हैं, क्योंकि जमीन इतना महंगा हो जाता है। चाहे आप अपना गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनेगा, कोई ढाबा खोलेगा, पेट्रोल पंप खोलेगा। आज देखिए बेतिया से चनपटिया रोड थोड़ा सा चौड़ीकरण हो गया है तो वहां पे खोजने से कोई जगह नहीं मिलती है। ये सारा चीज अब नौतन में और बैरिया में आने जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है, हर गरीब के लिए, हर क्षेत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए इस बार ज्यादा से ज्यादा कमल के फूल पर रिकॉर्ड के साथ बहुमत दे। और हम लोगों ने जो काम किया उसका भी हिसाब है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया। अभी नया एक अफवाह उड़ रहा है कि 10,000 रुपया जो मिला ही लौटाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी के राज में और मोदी जी के राज में जो पैसा अनुदान मिलता है वह किसी को लौटाने का जरूरत नहीं है। वह दिवाली और छठ आपका परिवार अच्छे से मना सके, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। आप लोग का एक सुख की व्यवस्था है कि दिक्कत की व्यवस्था, चाहे 5 किलो अनाज हो, चाहे मुफ्त में बिजली हो, चाहे 2 लाख रुपए देने हो, चाहे आपके बगल में जो कुमार बाग SEZ बन रहा है, बहुत सारे लोग वहां पे फैक्ट्री लगाने होते हैं। लेकिन सब कहते हैं कि आप तो संजय जी ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन कहीं अगर तेजस्वी जी आ गए तो फिर हम लोग कहां भाग के जाएंगे। पहले हम लोग चुनाव देख ले। हम कहे कि बिहार की जनता 1990 से 2005 तक का जो शासन देखी है, उसके बाद कभी भी तेजस्वी नहीं आएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। यह जनता की आकांक्षा है
कि जनता सबके साथ रहेगी। और आज के दिन जब पूरा जो सीतामढ़ी में सीता माता का सीतापुरम बन रहा है, वह अयोध्या के पास, अगर आप में से जो भी अयोध्या के होंगे सब लोग दर्शन करने जाते हैं। आज गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक का जो इलाका है वह पूरे के पूरे शहर में बदल चुका है। जिस दिन भव्य अयोध्या माता का मंदिर, अयोध्या से जो सीतामढ़ी तक का रास्ता जो है, जब माँ सीता का वह भव्य मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी उसी तरह तरक्की करेगा जैसे गोरखपुर से लखनऊ के बीच का सारा इलाका तरक्की किया है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, इस देश के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि कमल के फूल पर वोट देकर के ज्यादा से ज्यादा मत से जिताएं। और मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। और इन सबके साथ